जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी से वसाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी से वसाय। मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ, लेकिन इतना बता देती हूँ कि मैं हिमाचल से हूँ, हिमाचल प्रदेश से। मैं जब तक मेरी मन्नत पूरी नहीं हो, मेरी अरदास पूरी नहीं हो जाती, तब तक मैं अपना परिचय नहीं बताऊँगी। मैंने कल शुक्राना नहीं किया तो गुरुजी ने मेरे को बहुत डांटा कि तू शुक्राना क्यों नहीं करती है। कल तो मेरा सही दिमाग ख़राब हो गया था, पता नहीं क्या हुआ। सुबह अपना पूजा पाठ करती, उसके बाद जैसे मैं खाना पकाने लगी तो मेरा दिमाग को पता नहीं क्या हुआ, मैंने पता नहीं क्या क्या बोलती रही। मैंने अपनी जैसे कोई चीज़ अंदर से बुला रही थी मेरे को कि ऐसा बोल ऐसा बोल। मैंने अपने दिल की पूरी भड़ास उड़ा ली, लेकिन जिन्होंने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह क्यों हुआ था, पता नहीं क्या चीज़ थी जो मेरे से बुलवा रही थी, उनके ऊपर एक एक सुई भर भी फर्क नहीं पड़ा। अगर उनकी जगह मैं होती तो मैंने तो, अगर मैं गलत होती तो मैंने तो नहीं होती तो मैंने तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं आजकल, उनके सामने वो अच्छी बनती है और मेरे मेरे सामने वो मेरे को बुरा भला करती है उनके पीठ पीछे। मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे से बोल रहे हैं कि तूने झूठा आरोप लगाया। गुरुजी आप मेरे इस समस्या का समाधान आप ही निकालो कि ये सच है कि झूठ। वो बोलते हैं कि मेरा अफेयर नहीं है किसी के साथ, और आपने कितने सत्संग में बताया कि अफेयर, अब आप ही मेरी इस दुविधा को दूर करो गुरुजी। वो मेरे सामने रोने भी लग पड़े थे। अब आप बताओ कि मैं क्या समझूं, सच है कि झूठ है। कदर तो करते हैं लेकिन चिड़चिड़ापन थोड़ा कम हो रहा है उनका, फिर भी वैसे के वैसे हैं, मरने मारने पर आ जा रहे हैं। वो मेरे को बोल रहे थे कि जो फ़ोटो लगाई हुई है वो फेंक देनी बाहर। मैंने बोला फेंक दे तो देख ले फिर इसका अंजाम क्या होगा। मानते नहीं, बोलते हैं मेरे कौन है गुरु, भगवान से लड़ जा रहा है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ उनको। पूजा पाठ बहुत करते हैं मेरे, लेकिन क्या पता नहीं क्या चीज़ है उनके अंदर की, क्या बात है, उनको चलने नहीं देते। मेरा कहना कभी भी नहीं मानते हैं वो। मैंने ये ऐसा नहीं सोचा है कि वो हमेशा मेरी बात माने, लेकिन कुछ तो इम्पोर्टेंस दे मुझे, मेरे मानते नहीं है वो ज़रा भी। उनके आगे, उनकी माँ और बहन के आगे कुछ नहीं दिखा देता। बोलते हैं कि मेरे को नहीं इसमें घसीटना। मैंने नहीं घसीटा उनको, अब आप ही करोगे जो न्याय करना है, आपने करना है। कल तो मेरा दिमाग इतना परेशान रहा कि मैं पूरा दिन, मैंने सुबह खाना खाया था, शाम को खाया, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने को। मेरे को मारने के लिए तैयार हो गए थे वो, बोले तू ढोंग कर रही है। अब आप ही समझाओ उनको कि मैं ढोंग करती हूँ कि क्या करती हूँ। मैं तो बहुत चिंता में थी सारा दिन, मेरे को दिल ही नहीं कर रहा, सत्संग सुनती रही और बैठी, खाना भी नहीं खाया मैंने। इतनी दिमाग ख़राब हो गया थी क्या। फिर ठीक हो गए थोड़ी देर के बाद। बोलता है जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो जो करना है मेरे सामने नहीं करना है, ऐसा ढोंग बोला। और उसके बाद जो मर्जी करते रहे। ऐसा लगता है जैसे उनको मेरे से प्यार ही नहीं है बिल्कुल भी, और मेरे को डरा रही थी अगर तू मेरे को ऐसे झूठ झूठ बोलती रही मैं सच साबित कर दूँगा। अब आप ही बताओ, मैं तो बहुत दुविधा में हूँ भगवान जी। बोला तूने ऐसे बोला, मेरे को ऐसे बोला, झूठ बोलती है तू कि मेरा चक्कर है किसी के साथ। अब आप ही मेरी दुविधा को दूर करो भगवान जी। और मिरेकल की बात यह है कि मुझे हर दिन हर समय किसी ना किसी चीज़ में जो है वो गुरु जी के होने का एहसास होता है। वो रोटी में ओम मोर हर एक चीज़ बताते हैं वो मेरे को। और तो क्या, मेरे अतीत के बारे में पूरा उन्होंने बता दिया कि तू क्या थी पहले, क्या था, किस वजह से तेरे को कष्ट कटने पड़ रहे हैं, ये काटने पड़ रहे हैं। एक एक भूल की वजह से मेरे को इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। मैंने अपनी गलती मानी भी है, अब थोड़ा थोड़ा मेरा सब कुछ ठीक होता जा रहा है गुरु जी। लेकिन आगे भी आप ही करो ठीक। बेटे के ऊपर संकट बताया था, जो आपने बोला था वो मैंने कर दिए। बेटा भी कहना मान रहा है अब मेरा।
आपने बोला था कि गले में दर्द हो रहा है तो उस बीमारी को कटवा दूँगा। तो मैं जैसे बोला था सत्संग सुनती रही और है मेरे को खराश गले में। मैं तो बीमारियों का पुतला बन गई हूँ। बाहर से शरीर ठीक लगता है लेकिन अंदर से पता नहीं। मैं तो सोचती हूँ मैं चल ही पता नहीं कैसी हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस है गुरुजी। आप ही करोगे जो करोगे ठीक। हस्बैंड आए हुए हैं, उनको बोला कि मेरे को दिखाओ तो वो भी नहीं चलते। मेरे को आपका ही सहारा है गुरुजी। आप चाहे तो ले जाओ या रख लो मेरे को यहाँ पर। अगर मैं नहीं रहूँगी तब भी इनका गुजारा होगा। अब आप सोचो क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तो बहुत तंग हूँ उनसे। आपने बोला था कल मैं कैसे करती शुक्राना। मेरा दिल इतना दुखी था अंदर से कि ये बताऊँ मैं। इतना दुखी था कि खून के आंसू रो रही थी अंदर से मैं इतनी परेशान रही सारा दिन की जिसके साथ शादी की है वो मेरे को ढोंगी समझ रहे। वो समझने को तैयार ही नहीं है गुरुजी। पता नहीं क्या है उसको। मेरा तो मन ही उचाट हो गया है उनसे। पता नहीं क्या बात है। ये मेरा 15 नवंबर का शुक्राना है और 16 का मैं आज कर रही हूँ। अब इसके बाद वैसे तो मेरा दिन ठीक ही रहा। जैसे मैं उठती हूँ सुबह जल्दी, पाठ करना, हनुमान चालीसा का उच्चारण तो नहीं करती हूँ, ऐसे सुनती रहती हूँ। शिव पुराण का पाठ सुनना, फिर भजन कीर्तन करना सुनना। करती तो क्या हूँ, काम में लगी रहती हूँ लेकिन फिर भी करती हूँ। उसके बाद सत्संग सुनना, फिर काम करते रहना, सत्संग सुनते रहना। इसके लिए मैं लख लख शुक्राना करती हूँ कि भगवान ने मेरे को अपने चरणों में जगह दी है। लाख तपस्या करने के बाद भी ऐसा मौका नहीं मिलता है जैसा मुझे मिला है। मैं अब पीछे हटने वाली नहीं। मेरे को चाहे कोई कुछ भी बोले गुरुजी, अब मैं पीछे नहीं हटूँगी। मैंने आपकी शरण में आ गई हूँ। मेरे को आप बोलते हो ना कि मेरे को विश्वास नहीं। मेरे को विश्वास है आप पर लेकिन कभी कभी मैं डगमगा जाती हूँ। आप ही मेरे को हौसला दो गुरुजी। आप ही दोगे मेरे को हौसला। जो कुछ हो आप ही हो मेरे लिए। अच्छा बुरा जो करोगे आप ही करोगे। मेरी बेटी बाहर रहती है गुरुजी, उनका भी ध्यान रखना। वो जो आपने काला धागा बताया था वो उसको सूट नहीं कर रहा है। आप बताओगे कि अब क्या करना है आगे। ऐसे भी कहना नहीं मानती है वो मेरा। आप रक्षा तो कर रहे हैं उसकी। बीमार हो गई थी जैसे यहाँ से ये वो छुट्टियाँ काट कर, उसका बहुत बुरा हाल था। मैं तो साथ में नहीं थी लेकिन जिनसे पीजी लिया हुआ था वो अच्छे हैं। वो उसकी देखभाल भी करते हैं और अब ठीक है वो। उसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरे पति के दिमाग को भी सही कर दो गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी। चलिए संगत जी अब अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरे प्रभु जो बुलवाओगे आप ही बुलवाओगे, आपकी रज़ा मुझे बोला जाएगा। मेरे दादा जाने अनजाने मुझसे भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करे मेरे ईश्वर। संगत जी गुरु जी की ना बहुत टाइम से मुझे मैसेज आ रहे थे और मतलब मुझे सत्संग भी सुनवा रहे थे गुरु जी कि मैं अपने घर पे पौधा लेके आऊँ गुलाब का। और फिर मैं वो नहीं लेकर आ पाई थी। पर मेरी खुद की बालकनी में ये सत्संग मैंने शेयर किया था पहले। मेरी खुद की बालकनी में ही मेरे एक गुलाब का पौधा अपने आप ही आ गया था, जो कि गुरुजी ने बोला था कि तेरे लिए एक बहुत अच्छा प्यारा सा गिफ्ट है। तो संगत जी वो पौधा अपने आप ही, गुलाब का पौधा अपने आप मतलब ऑटोमेटिक ही उग गया था। मैंने उसमें बस गुरुजी के जो पुष्प थे वो चढ़ाए हुए थे, वही डाले थे और फिर मुझे पता भी नहीं चला कब अपने आप उग गया। तो मेरे गुरुजी उस गिफ्ट का बहुत बहुत शुक्राना। वो पता नहीं क्यों हल्का सा सूखता जा रहा है पर कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं उसमें गुरुजी का जल प्रसाद डालूंगी, वो ठीक हो जाएगा। और संगत जी फिर आज गुरुजी ने एक और सत्संग सुनाया जिसमें गुरुजी ने बताया, मतलब संगत जी ने बताया कि एक पौधा लेकर आना है गुलाब का और
और जो मोर पंख होती है वो, तो संगत जी मैं वो सत्संग सुन रही थी बेसमेंट में, मैं घर पे भी नहीं पूछी थी, तो मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, बट वो सत्संग चल रहा था। सब गुरु जी की महिमा है और ये गुरु जी का प्यार है हमारे प्रति। तो मेरे गुरु जी उस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना मेरे दादा। वो सत्संग मुझे पूरा सुनवाया और फिर मुझे लेकर गए, और वो पेड़, आज मैं वो पौधा लेकर आई हूँ अपने घर में। और मैं गुरु संगत जी, मैं वो मोर पंख लेने भी गई थी, बट तीनों दुकानें बंद थी मंदिर के पास वाली तीनों। आज पता नहीं क्यों वो शॉप्स बंद थे, तो फिर मैं वापस आ गई और मैं पौधा लेके और वो मैं वापस आई घर पे। तो मैंने वो बालकनी में रखा और उसमें एक पुष्प आया, फूल आया हुआ था, तो वो मैंने गुरु जी के चरणों में चढ़ाया और अब मैं उसको सुबह गमले में ही डाल दूँगी। और मैं कल ट्यूसडे को जाके मैं जो मोर पंख है वो मैं कल ले आऊँगी, क्योंकि आज नहीं मिला था। तो गुरुजी आप प्लीज़ मुझे कल मेरे साथ चलना और मुझे दिलवाना, क्योंकि आपके बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, सब आप ही करने वाले हो मेरे प्रभु। तो इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना कि मेरे घर आज एक फूल आया है, तो उस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स आई है और वो सब लाने वाले ही मेरे गुरुजी हैं। तो मेरे घर देखो कितना अच्छा गिफ्ट आ गया, और कल मैं मोर पंख लेकर आऊँगी, तो उस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु। आपकी महिमा का मतलब हम नहीं जान सकते, आपकी महिमा मेरे प्रभु बस इतना जानते हैं कि जो करते हो अच्छा ही करते हो अपने बच्चों के लिए। तो उस चीज़ का बहुत शुक्राना मेरे ईश्वर। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में सुनवाया, जिसमें आंटी बता रही थी कि उन्हें बहुत गुस्सा आता है, एंजाइटी प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। इससे मुझे ही है, ओवर थिंकिंग, ये सेम प्रॉब्लम मुझे है, जो कि आज गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया, जिसमें गुरुजी ने बताया कि 80% जो कष्ट है वो गुरुजी काट लेंगे, और जो 20% है वो मुझे काटना है और मुझे अपना गुस्सा कम करना है। हालांकि संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरा गुस्सा बहुत कम हुआ है, फिर भी मेरे अंदर मतलब है गुस्सा थोड़ा ना, पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, गुस्सा आ जाता है। और पहले से तो बहुत फ़र्क है, बट मैं कोशिश करूँगी और गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी, तो उससे मैं ठीक होंगी। और मेरा गुस्सा, मेरी जो एंजाइटी है और डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ये ओवर थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक जो हो जाती है, मुझे पता नहीं क्यों, मैं नहीं चाहती हूँ, पर अपने आप ही इतनी गंदी हैबिट हो गई है मुझे प्रॉब्लम है, मेरे फादर को भी है, और मतलब मुझे भी है ये प्रॉब्लम ना। एक चीज़ का बहुत सोचते हैं हम लोग, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, और मतलब चीज़ों से मतलब बहुत चीज़ों को लेके ना बहुत उतावली हो जाती हो, ओवर एक्साइटेड हो जाते हो, तो वो चीज़ गलत है। तो मेरे गुरुजी प्लीज़ आप मुझे एक सही मार्ग और एक सही राह, और मेरे मन को शांत रखना, मेरे दिमाग को शांत रखना, और जो 20% जो कष्ट मुझे काटना है वो मैं करूँगी। गुरुजी मेरे को बस हिम्मत देना, और कि मैं अपनी इस बीमारी को ख़त्म कर पाऊँ, क्योंकि आप भी जानते हो ये बीमारी, मैं तो बहुत अच्छे से मतलब गुरुजी इस चीज़ से गुजरी हूँ ना, मुझे पता है, और ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है, तो एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे ही कटेगा। बस आप मुझे आपके सहारे की और आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है, कि मुझे हिम्मत देना मेरे गुरुजी, मुझे हिम्मत देना कि मैं अपना 20% कष्ट जो काट सकूँ। मेरे दादा, मैं गुस्सा कर लेती हूँ एकदम से, पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर बाद में मैं थोड़ी देर के लिए आता है, 1-2 मिनट के लिए, फिर बहुत ज़ोर से आता है, फिर मैं शांत हो जाती हूँ, फिर मैं अपने आप को रिलैक्स करती हूँ कि नहीं करना, नहीं। और अब मैं कोशिश करूँगी गुरुजी, बस आप मुझे हिम्मत देना
कि मैं अपना ये बीमारी ख़त्म कर पाऊँ, मेरा 20% पर जो एक कष्ट है ये मैं काट सकूँ। मेरे गुरुजी संगत जी, मेरे गुरुजी ने एक और सत्संग मुझे सुनाया जिसमें आंटी ने बताया कि उनको भी गुरुजी ने बताया कि उनके पेट में पथरी है, गॉल ब्लैडर में पथरी बताई और किडनी में भी बता रहे थे। तो संगत जी, मुझे तो इस चीज़ का नहीं पता है और बट मुझे ये पता है कि मुझे गुरुजी ने काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज आ रहे हैं कि तू पानी पिया कर, अच्छे से जल प्रसाद पी, नहीं तो तुझे ऑपरेशन की नौबत आ जाएगी। बट मुझे आज पता चल रहा है और ना ही मुझे इस चीज़ का एहसास है और ना ही मैंने कभी अल्ट्रासाउंड कराया। तो मेरे गुरुजी, बस मैं आपका जल प्रसाद रोज़ पी रही हूँ, बट मैं उसको और शायद मैं भूल जाती होंगी, पता नहीं, पर मैं पी रही हूँ और उसको मैं कंटिन्यू रखूँगी। गुरुजी ने बोला है 41 दिन तक, तो वो मैं और मंत्र जाप के साथ मुझे जल प्रसाद पीना है, 7 बार मंत्र जाप करना है और जल प्रसाद पीना है, तो वो मैं ज़रूर करूँगी। और मेरे गुरुजी आप ही हो, मेरे डॉक्टर, मेरे गुरुबा, मेरे टीचर, मेरे सब कुछ आप हो। मैं तो, मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या क्या बीमारियां हैं, आप जानो, आप ही ठीक करना मेरे गुरुजी। और जो मेरा काम है जल प्रसाद में पीऊँ और मैं अपना कंटिन्यू पानी पीऊँ। मैं पानी बहुत कम कर पीती हूँ। तो गुरुजी आप मुझे डांट के मुझे याद दिला देगा। एक तो मुझे भूलने की इतनी गंदी बीमारी हो गई है ना गुरुजी, आपको पता है ऐसा, मैं बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाती हूँ, मैं पानी पीना ही भूल जाती हूँ संगत जी। इतनी मेरी भूलने की बीमारी हो गई है। पर कोई नहीं, मैं सब ठीक हो जाऊँगी, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं और वो उनके रहते हमें कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना मेरे दात्या, पल पल का शुक्राना। इतना आशीर्वाद आपके, आपका प्यार, आपका जो सहारा, हमें सपोर्ट देते हो, इतनी हिम्मत देते हो। मैं थक जाती हूँ, काम करने की हिम्मत नहीं होती है, पर फिर भी आप मुझे हिम्मत देते हो और फिर एकदम से इतनी एनर्जी डाल देते हो कि मैं वो कर लेती हूँ। तो इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी की आज्ञा से अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। चलिए संगत जी, अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरुजी। मैं अनीता हरियाणा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, साथ संगत को मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने पहले दिवाली के बाद भी अपना सत्संग शेयर किया था और अब मैं दिवाली के बाद का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे से कोई गलती होए तो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, सवा सवा शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमारे कष्ट काटने का शुक्राना, हमें ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुपा, हम साथ संगत का हिस्सा बनाने का शुक्राना गुरुपा, अपने चरणों में स्थान देने का शुक्राना गुरुपा, हमारा हाथ करने का शुक्राना गुरुपा।
जय गुरु जी। गुरु संगत जी, ये मैं दिवाली के बाद का सत्संग सुना रही हूँ। हम कुछ तो मेरे को ग्रुपा मैसेज करते हैं, वो मेरे को याद नहीं रहते, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। हम शादी में गए थे अब 10 नवंबर को, और तब हमारी गाड़ी एकदम से ब्रेकर पे से कूदी और वो आगे बहुत खड्डे थे, उसमें से हम ग्रुपा ने हमको बचा लिया। हमें नई लाइफ बख्शी है ग्रुपा ने, उसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना। और फिर हम शादी में पहुँचे, शादी वाले घर में गए, वहाँ पे हमने चाय प्रसाद पैर बोझ के नाकर हम चाय प्रसाद लिया हमने, वहाँ पे लंगर प्रसाद लिया हमने, और शादी के वेंकट हॉल में चले गए। और संगत जी वहाँ पर मैंने गुरुपा को कहा, आज गुरुपा लंगर प्रसाद करते हैं। मैं जैसे ही गुरुपा से ये कह के प्रसाद डालने गई, वहाँ पे प्लेट उठाई मैंने, वहीं से मेरे साथ येलो कलर की बटरफ्लाई तितली मेरे यहाँ पे नेक्स्ट पे आके बैठ गई, और मेरे साथ बहुत देर तक बैठ रही। मैं खाना भी डाल के ले आई, और वहाँ बहुत बड़ा हॉल था, ग्राउंड था, वहाँ से सारे को घूम के वो तितली मेरे साथ मेरे गर्दन के पास ही बैठी रही, मेरे कंधे के पास में बैठी रही। फिर मैंने कहा, गुरुपा आ जाओ, लंगर प्रसाद खा लो। फिर मेरे को तो ध्यान नहीं रहा भाई, वो मेरे पास ही बैठी है, गुरुपा की ब्लेसिंग दे रहे थे गुरुपा मेरे को। और उस बच्चे की तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, गुड़िया का बच्चा साथ जा रहा था, तो वहाँ पे से मेरा हाथ लग गया वहाँ पे गर्दन पे, और वो उठ के प्लेट के पास आके बैठ गई। वो बहुत देर तक प्लेट पे बैठते रहे, हम जय गुरु जी करते रहे। मैं गए गुरु पर, आज तो गुरु जी लंगर प्रसाद कर रहे हुए है, मैं साक्षात देखा भैया गुरु जी ने आज तो हमारे साथ ही है, और हमारे साथ ही पूरी शादी में हमारे साथ बैठी रही, कुर्सी पे बैठी रही बटरफ्लाई, और प्लेट भी मैंने कुर्सी पे रखी थी खाने की, और उसके पे बैठी रही। फिर जो मेरे गुड़िया का काका था, उसकी तबीयत खराब थी, उसके मुंह की तरफ आए जाए पता नहीं, उसको ठीक कर रहे थे, ब्लाज कर रहे थे, ये तो मेरे को गुरु जी जाने में, संगत जी मेरे को तो पता नहीं। फिर वहाँ से हम आगे, वो वहीं पे बैठे रहे हमारे पास में घास में। हमने बहुत देर तक देखते रहे इतनी येलो कलर, जैसे गुरुजी इतने सुंदर चोले में ना, येलो कलर का कितने सुंदर चोले, गुरुजी हमारे है ही सोने, और गुरुजी पे जो भी डालते वो ही अच्छा लगता है। गुरुजी के चोले इतने अच्छे है, बहुत ही सुंदर है। जय गुरु जी। संगत जी, फिर हम वहाँ से वापसी में आए, तो मेरे अंकल जी की तबीयत भी ख़राब हो गई, उनको भी उल्टियाँ लगनी शुरू हो गई। फिर मैं तो गुरु मंत्र चलाते रही गाड़ी में, और आते रहे हम। फिर इतने ऊंचे ब्रेकर से हमारी गाड़ी टप गई, तभी हमारे को गुरु जी ने बचाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें हमारी लाइफ बख्शने के लिए। और फिर बच्चे की तबीयत तो आके ठीक ना हुई, अंकल जी तो फिर भी ठीक हो गए। फिर मैंने गुड़िया को कहा, भाई इसको जल प्रसाद पिला, क्या पता इससे आराम आ जाए इसको। फिर गुड़िया ने काके को 2-3 बार जल प्रसाद पिलाया, फिर उसकी तबीयत भी ठीक हुई। फिर गुरुपा ने कहा कि इसको नज़र लगी हुई है, तुम बालाजी मंदिर में लेके जाओ। फिर वहाँ पर उसका झाड़ा करवाया, और अब वो ठीक है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरे से बोलने में कोई गलती होए तो माफ़ करना। अब मैं गुरुपा की कृपा हमारे घर पर बहुत है। गुरुपा
वो परीक्षा लेते हैं, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। कोई नहीं गुरुपा, हमके तो आपकी नाम की भक्ति चाहिए और भक्ति करने की शक्ति देना, शरीर के अंदर शक्ति देना, जो हम बैठ के आपका मंत्र जाप कर सके गुरुपा, आपका नाम ले सके, आपका सत्संग कर सके, इतना ही बहुत है गुरुपा। यही कर रहे हैं हम, बहुत ही आप हमें स्वस्थ रखे, सब संगत को स्वस्थ रखे, सब पर मेहर बरसाना, सभी को सुखी परिवार देना, सब संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। हमसे कोई भूल है तो माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो सत्संग शेयर करते हैं उनको भी मेरा प्रणाम, साथ संगत को भी मेरा प्रणाम, गुरु जी को भी मेरा प्रणाम, और डूंगरी वाले मंदिर को भी मेरा प्रणाम, बापू जी को भी मेरा प्रणाम, माता जी को भी मेरा प्रणाम। और उस जन्मभूमि को भी मेरा प्रणाम जहाँ माँ शिव गुरु जी ने जन्म लिया। छतरपुर वाले बड़े मंदिर को भी मेरा प्रणाम, गणपति जी को भी मेरा प्रणाम, और शिव बाबा को मेरा प्रणाम, और गुरु जी को भी मेरा प्रणाम, साथ संगत को भी मेरा प्रणाम। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं एक छोटा सा सत्संग और करती हूँ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2 मिनट का सत्संग है मेरा गुरुपा। अब मैंने गुरु पूर्णिमा वाले दिन प्रसाद बनाया था। गुरुपा ने कहा सादा दाल चावल और कड़ा प्रसाद बनाना बेटी। फिर मैंने उस दाल चावल बनाए और कड़ा प्रसाद बनाया। फिर मैंने गुरुपा को भोग लगाया तो उसमें ओम था और 7 नंबर की ब्लेसिंग भी थी। मेरे को ओम तो मैंने देखा 7 नंबर शायद था, मेरे को लगा था, मैंने फिर इतना वो नहीं किया। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जय संगत जी। गुरु में संगत को भी मेरा प्रणाम, प्राची आंटी को भी मेरा प्रणाम, जो संग हमारा सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक नाम गुरु कुल मंगल है, एक नाम गुरु कुल मंगल है, सारे काम बने जानेंगे। एक नाम गुरु पा मंगल है, एक नाम गुरु कुल मंगल, सारे काम बने जानेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विश्राम करते हैं। गुरु जी के दिव्य पावन महामंत्र जाप के साथ एक बार हाथ जोड़कर ज़रूर बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग में अंत तक बने रहने जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।